प्रदेश सरकार ने पिछले कल कैबिनेट बैठक में व्यापारियों को राहत देते हुए कोरोना कर्फ्यू में दुकानों का समय 9 से 2 बजे से बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया है। वहीं 50 सवारियों की क्षमता के साथ बसों को भी चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले कल कैबिनेट बैठक में व्यापारियों को राहत देते हुए कोरोना कर्फ्यू में दुकानों का समय 9 बजे से 2 बजे से बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया है। वहीं 50 सवारियों की क्षमता के साथ बसें भी चलाने का निर्णय ले लिया गया है। फिलहाल सरकार द्वारा बसों को इंटर स्टेट रूट पर नहीं चलाया जाएगा। सरकार द्वारा सोमवार यानी 14 जून से धारा 144 को भी हटा दिया गया है। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री के गृह जिला में व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों का व्यवसाय कुछ हद तक पटरी पर लौट सकता है। अब कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है, तो कुछ समय के बाद सरकार भी जो है वो अलग अलग तरह से लोगों को कोरोना में मूवमेंट करने के लिए छूटें दे रही है, उसको थोड़ा थोड़ा रिलीफ कर रही है। तो उसी के प्रक्रिया में, उसी की कड़ी में सरकार ने जो 14 तारीख से कुछ और रिलैक्सेशंस जारी की हैं, उसमें जैसे दुकानों का समय बढ़ाया गया है, 9 बजे से 2 बजे की बजाय 5 बजे तक कर दिया गया है। तो 8 घंटे का समय मुझे लगता है काफ़ी है। और दुकानों का समय बढ़ाने के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली गई है, इससे इस समय को बढ़ाने का औचित्य भी जो है वो जाहिर हो जाता है और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि दुकानें खुलने के बावजूद भी जो कस्टमर था वो ज़्यादातर शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है। तो ट्रांसपोर्ट बंद रहने की वजह से उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो सरकार का ये निर्णय भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया है, दुकानों का समय बढ़ाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को खोलना। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय जो सरकार ने लिया है वो ये है कि RT-PCR जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए अब कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा होटल इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को और टूरिज़्म से जुड़े हुए अलग व्यवसाय से जुड़े हुए अलग लोगों को, जो एडवेंचर टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, राफ्टिंग से जुड़े हुए हैं, पैराग्लाइडिंग से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के जब टूरिस्ट हिमाचल में आएगा तो जून के महीना एक पीक सीजन होता है टूरिस्ट का। तो मुझे लगता है जो उनका 1.5 साल से पीछे को नुकसान हुआ है, पिछला सीजन भी जो उनका था व्यर्थ चला गया था, तो उतना तो नहीं कमा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी काफ़ी हद तक भरपाई जो है वो पर्यटन इंडस्ट्री जो है वो कर लेगी। तो ये एक अच्छा निर्णय सरकार का रहेगा उनकी फेवर में भी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकारें और प्रशासन जब निर्णय लेती हैं तो उनकी एक सीमाएँ होती हैं, उनकी भी एक बाध्यताएँ होती हैं। आप उदाहरण के तौर पे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कुछ भी टेस्ट करवा लीजिए, आपको डिजीज़ है, आपको डॉक्टर दवाइयाँ लिख देगा, लेकिन सारा प्रयास व्यर्थ चले जाएगा जब आप वो दवाई खाएंगे ही नहीं। तो इसी तरह ही है, जब सरकार आपको कोई छूट देती है, आप पे जिम्मेवारी का एहसास करवाती है, तो सबसे बड़ा ये है, जब आप अधिकारों की बात करते हैं तो आप अपने कर्तव्यों को भी याद रखिए। सरकार द्वारा ये किए गए प्रयास तभी सार्थक हो पाएंगे धरातल पे, तभी इनका कोई औचित्य बन पाएगा यदि आप अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपनी एक कर्तव्य समझते हुए ये जो सारी छूट दी गई हैं, ये जो सारी जिम्मेवारियां आप पे डाली गई हैं, इनका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए सरकार के आदेशों का जो है वो पालन करेंगे, तभी ये जो है वो धरातल पे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।